ये मस्जिद जो है ना, ये इस्लाम की एक यूनिवर्सिटी का दर्जा रखने वाली जगह होती है। इंसान का रब करीम से रिश्ता इबादत में कायम होता है और हमारी इबादत का अंदाज हमारे रब ने हमें ये दिया है कि वरकऊ मर्रा के रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ नहीं बाजमात नमाज पढ़ो। आप घर में भी नमाज पढ़ें, नमाज हो जाती है किसी मजबूरी के बायस, लेकिन आपको नमाज का मज़ा मस्जिद में ही आता है, जमात के साथ ही आता है। वो एक ख़ास लुत्फ़ है। मुसलमानों की इज्तिमाइयत उनकी जमात से ज़ाहिर होती है। जब आप मस्जिदें बनाते हैं, मस्जिदों में आते हैं, तो आप एक मुश्तरका फरीज़ा सर अंजाम देते हैं। मस्जिद चूँकि तमाम मुसलमानों की मुश्तरका जगह होती है, एक खूबसूरत जगह है, मुसलमानों को इससे प्यार भी इज्तिमाई तौर पर होता है। हमारे यहाँ थोड़ी थोड़ी जब से तकसीम हुई है ना, हर काम में मस्जिदें भी नाम लगने लग गई हैं, फलां ने बनाई है, फलाने की है, फलाने मोहल्ले की है। थोड़ा थोड़ा हम सफ़र करते रहते हैं तो कई दफ़ा कुछ दोस्त टाइम के लिए फरमाते हैं तो कहते हैं जी आप हमारे साथ वाली मस्जिद में आए थे तो हमें भी टाइम दें। तो मैं उनसे कई दफ़ा पूछता हूँ कि वो आपकी मस्जिद नहीं थी? मस्जिदें तो अल्लाह की है ना जी, तकसीम नहीं करें। इज्तिमाइयत का इजहार होता है जब आप मस्जिद बनाते हैं। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना मस्जिद के साथ बड़ी दिलचस्पी थी, हुजूर को बड़ा प्यार था मस्जिद के साथ। आप गौर फरमाएं कि हुजूर मक्का मुकरमा में जब तक तशरीफ फरमा थे तो ज्यादा वक्त हुजूर हरम शरीफ में गुजारते। कबल की जितने आपको वाकयात कुतुब सीरत में मिलेंगे वो सारे हरम शरीफ से मुतल्लिक़ होंगे। और बाद ही हिजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले मस्जिद कुबा की तामीर फरमाई। फिर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई। पहले जगह पसंद की। आप समझें इस बात को, ये शौक वाला काम है। मस्जिद एक शौक वाला काम है। हुजूर ने पसंद फरमाई जगह, पता कराओ किसकी है, 2 यतीम बच्चों की है। फरमाया अबू बकर पैसे दे के खरीदनी। वो जगह ले ली। फिर हुजूर ने उसकी तामीर में बनफ्से नफीस हिस्सा लिया। मैंने अर्ज की थी आप तशरीफ रखें, सारा कुछ मुकम्मल है जी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। हुजूर ने खुद हिस्सा लिया। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते मैं 4 ईंटें उठा के ला रहा था। मैं समझता था मैं खासा काम कर रहा हूँ। फरमाते हैं कि मेरी अचानक नजर पड़ी तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 5 ईंटें उठा के ला रहे। तो मैं दौड़ के आगे बढ़ा, दौड़ के मैंने कहा या रसूलल्लाह मुझे दे दें। तो हुजूर फरमाने लगे मुझे भी तो अजर की जरूरत है ना, और पीछे से खत्म भी नहीं हुई, अभी पड़ी हैं, तुम भी उठा के ले आओ। मस्जिद के साथ खास दिलचस्पी और बड़ा ज़ौक़ था सहाबा में, बड़ा शौक़ था। बल्कि इसी दौरान हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसी बात पर हज़रत मौला अली शेर खुदा ने डांट भी दिया था। ये मस्जिद की तामीर हो रही है ना जी, बड़ी मेहरबानी मेरी बात पर तवज्जो करें जी आप हज़रात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वक्त पहले ही खासा हो गया है और फिर रज़वी साहब की भी बात सुननी है हमने। भाई हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप भी ईंटें उठा के ला रहे थे, मौला अली भी ईंटें उठा के ला रहे थे। किसी वजह से कुछ बात हो गई तो हज़रत अम्मार बिन यासर ने मौला अली से कुछ कहा, हज़रत अली ने उनसे कहा आप जो कैफियत है उसको समझें। मैं उस वाक़े की तरफ नहीं जाता, आप कैफियत को समझें। यानी उस मस्जिद के काम में नाराजगियां भी हो रही हैं, रजामंदगियां भी हो रही हैं। हुजूर ने फरमाया अली अम्मार को मनाना है। महबूब करीम ने हुक्म दिया तो मौला अली ने मना भी लिया। अल्लाह करे मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आपकी समझ में आए। कहते हैं जी फलाना भी नाराज हो गया, बना तो मैं मस्जिद ही रहा हूँ ना। फलाना भी कह रहा था जरूरत कोई नहीं थी। तो मैंने कहा मियाँ ये तो शुरू से चला आ रहा है, अपने ही होते हैं सारे। मस्जिद की तमीर में नाराजगियां भी होती रहती हैं, रजामंदगियां भी होती रहती हैं। मस्जिद जो हुई, काम जो साझा हुआ। मेरे एक चचा जान है, रिश्ते में चचा लगते हैं, वो बिल्डिंग लाइन के आदमी हैं, बड़े अच्छे नफीस काम करते हैं वो।
तो वैसे जो नफीस काम करने वाले होते हैं वो खुद काम छोड़ जाते हैं, वो फिर ठेकेदारी करते हैं। ये भी हमारे ज़माने का मसला है, वो फिर हाथ नहीं लगाते, जो कि नफीस जो करने वाले होते हैं फिर खाते शाते ही बनाते हैं। तो वो मस्जिद का काम नहीं लेते थे। मुझसे किसी ने शिकायत की कि आपके चचा है और मस्जिद की ड्यूटी नहीं करते, पलादा बना देते हैं, बाकी चीज़ें बना देते हैं। तो मैंने कहा चचा जान आप ये काम क्यों नहीं करते? कहते पुत्र मसीह के काम में मशवरे बड़े लोग दे देने, तो मेरे से कुछ 10,000 मदद करा लो पर मैं ये काम नहीं करता। फिर मैंने उन्हें समझाया, मैंने कहा आपको पता है जिस काम में तनकीद ज्यादा होती है उसी में तो मजा ज्यादा होता है। ड्राइवर का कब पता चलता है? वैसे सीधी सीधी गाड़ी चल रही हो या स्पीड ब्रेकर आ जाए तब पता चलता है। खड्डों वाले रोड पे ड्राइवर का पता चले, सीधी सीधी तो सारे ही चला लेते। तो जब थोड़ी दुश्वारी हो ना फिर ही तो पता चलता है। मस्जिद की तामीर अल्लाह के महबूब ने बड़ी मोहब्बत से फरमाई। आप जितनी यादें सीरत की किताबों से निकालेंगे सारी आपको मस्जिद नबी की यादें मिलेंगी। हुजूर सारा दिन मस्जिद में बैठे रहते। उसी मस्जिद में फजीलत बयान होती है हज़रत अबू बकर सिद्दीक की। उसी मस्जिद नबी में जब कुछ लोगों ने मजमूम नजरियात की रोशनी में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका के बारे में बात की तो फिर कुरान नाजिल हुआ तो हजरत आयशा की असमत का खुतबा भी उसी मस्जिद में पढ़ा गया। जब मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला वजहुल करीम फरमाते हैं मेरा इरादा भी नहीं था, मैंने प्यार ही प्यार में कह दिया कि मैं शादी करने लगा हूं, तो हजरत फातिमा नाराज हो गई, कहने लगी आप निकाह करेंगे? तो महबूब ने वही खुतबा पढ़ा सैयदा फातिमा की शान में। खुतबा पढ़ा, फरमाया सब के लिए दूसरी शादी की इजाजत है पर जब तक मेरी बेटी मौजूद है अली को इजाजत कोई नहीं, अली को इजाजत। अब उसकी बड़ी हिकमतें हैं, उस पर दलाइल हैं, पर मैं जो कहना चाहता हूं उसको समझे। फिर वहीं उसी मिंबर पर हुजूर ने, हजरत अली ने करनी भी नहीं थी शादी, लेकिन यह तो बहाना था ताकि मिंबर रसूल पर खातून जन्नत की अजमतें बयान कर दी जाएं। वहां हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो इसे नाराज करेगा वो मुझे नाराज करेगा, जो इसे राजी करेगा वो मुझे राजी करेगा। इसी मिंबर पर, आप समझे मेरी बात, ये वही मस्जिद नबी है, उसी के मिंबर पर इमाम हसन तशरीफ ला रहे हैं। इमाम हसन, दूर से इमाम हसन तशरीफ ला रहे थे तो अपने ही कुर्ते में उनका पैर मुबारक उलझ गया तो गिर गए। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते मैं भी पास बैठा था, सारे बैठे थे, हुजूर किसी को हुक्म देते कोई उठा लाता, लेकिन महबूब खुद उठे, सहाबा के बीच में से इमाम हसन को उठा के लाए और फिर महबूब करीम ने माथा चूमा और मौला हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मेरी तरफ देख के फरमाने लगे अबू बकर ये औलाद आदमी को कमजोर नहीं कर देती? और फिर वहीं हुजूर ने मस्जिद नबी के मिंबर पे बैठकर फरमाया ऐ अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो जो मेरे हसन से प्यार करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा। इसी मिंबर पर हुजूर बातें, आप समझते हैं कि वो जो हजरत उमर आधा माल लाए थे और जनाब सिद्दीक अकबर पूरा ले आए थे, तो वो भी सारे तज़किरे मेरे महबूब ने मस्जिद नबी के मिंबर पर ही फरमाए थे। बदर का ऐलान भी मिंबर पे हुआ, ओहद का ऐलान भी मिंबर से हुआ, तबूक के लिए हुजूर ने चंदे का ऐलान भी। नाराज हो गए आप लोग? कुछ लोगों को मस्जिद के मिंबर से चंदा बड़ा बुरा लगता है, चंदे का सवाल क्यों करते हैं? ये भी मेरे महबूब करीम का तरीका है मुबारक है। हुजूर कायनात के मालिक हैं, लेकिन हजरत उस्मान कहते हैं जैशे उसरा के वक़्त हुजूर ने मिंबर से ऐलान किया जो मेरे फौजियों के लिए ज़ादे राह देगा मैं अल्लाह का रसूल होके वादा करता हूं मैं उसे जन्नत दूंगा। तो 1000 ऊंट बमा पालान हुजूर ने दिए। अब तो लोग मस्जिद में बात नहीं ना करने देते, अब नहीं बात करने देते, अब तो इमाम को पाबंद किया जाता है, खतीब को पाबंद किया जाता है। बिल्कुल आपने मोटी मोटी नमाज रोजे की बात करनी है, गली मोहल्ले की बात नहीं करनी, सियासत की बात आप नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मुझे एक दोस्त ने एक दफा कहा, कहने लगे उलमा को सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, सियासतदान भी दीन की बात ना करें, मानते हो इस बात को? कहते जी नहीं दीन तो सारा साझा है। तो मैंने कहा ये अजीब मसला है ना, आपका अजीब फलसफा है ना, जिसका जो दिल आए दीन पे फतवा दे, हर बंदा चौक में खड़े होके फतवा दे।
अब तो ये तो हम आपके नकीबे महफिल ने माशाल्लाह शेर पड़े हैं, वरना मैं तो रोज महफिल पे होता हूँ। हमारे तो नकीब भी बड़े ठानदार फतवे देते, बड़े तगड़े फतवे नकीब दे जाता है। फलाने मैं मोहम्मद नहीं मनता तो फलाने मनना। मैं क्या पहले तो नकीब की ड्यूटी ऐलान करने की होती थी, फतवे देने की भी लग गई है। यकीन करें नकीब 200-400 फतवा दे जाता है और वो लेना पड़ता है। वो कई बंदों को, मैं मुल्तान में था तो एक नकीब कह रहा था वहां कि जिदा जिदा ईमान है वो हाथ खड़ा करो। मैं क्या भी जिन्हें ताज़ा बाईपास कराया वो बेईमान तो नहीं ना, वो हाथ खड़ा करेगा तो फौत हो जाएगा बेचारा। तो ये आप शर्त क्यों लगाते हैं कि ईमान वाला हाथ खड़ा करे? जो नहीं कर रहा वो कब बेईमान है? तो वैसे भी आप बात को समझें। मस्जिद का मिंबर एक हुस्न रखता था, एक जाज़बियत थी। मैं जो बात करने लगा उस पर गौर करना। मदीने में मुसलमानों को पानी की किल्लत हो गई, यहूदियों का कब्जा है कुएं पर, तो पानी की जरूरत थी, तो फिर भी सदा मस्जिद नबी के मिंबर से बुलंद हुई। हुजूर ने फरमाया जो मुसलमानों के लिए पानी का बंदोबस्त करेगा, अल्लाह के रसूल का वादा है उसके लिए जन्नत का वादा किया जाएगा। जन्नत का ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। हुजूर ने वही ऐलान किया। पानी की बात का भी वही ऐलान होता था। गरीब का मसला भी मिंबर से ही बयान होता था। किस मिंबर से? मस्जिद के मिंबर से। आपके ख्याल में मिंबर वही होता है जो सिर्फ मिंबर जिला काउंसिल में बैठता है? मस्जिद के मिंबर से। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं एक दिन मेरे मुंह से निकल गया हजरत बिलाल के लिए, ओ अबशन के बेटे, आपने नाराज नहीं होना, शहरों में कुछ हालात ठीक हो गए पर गांव में अभी भी बरादरीज़म है, अभी भी बरादरीज़म। इससे थोड़ा निकलें। बरादरियां तारुफ के लिए होती हैं, इसका कोई ऊंच नीच से ताल्लुक है। और बड़ा मुजरम वो नहीं है जो अपने आप को ऊंचा समझता है, बड़ा मुजरम वो है जो अपने आप को छोटा समझता है। हजरत अबू ज़र गिफारी कहते हैं किसी बात में मेरी शक्ल रंजी हो गई सैयदना बिलाल हबशी से, तो मेरे मुंह से निकल गया वो हबशन के बेटे। किसके बेटे थे वो? हबशन के ही थे ना, वो हबशन के बेटे। अल्लाह, सच भी ना सही करके